हेलो प्यारे बच्चों, 10th साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और आज हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि अम्ल, क्षार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आज अम्ल के बारे में जानेंगे कि अम्ल है क्या और इसके उपयोग क्या है या फिर दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या है, यानी कि अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों, खट्टे हों तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में नींबू क्या है, नींबू एक स्वाद में खट्टा पदार्थ है, या फिर इमली स्वाद में खट्टा पदार्थ है, या फिर सिरका होता है स्वाद में कैसा है, खट्टा होता है। तो इसका मतलब है इन पदार्थों के अंदर अम्ल की मात्रा उपस्थित है। स्पष्ट हो गया। परिभाषा क्या होगी, यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। तो रासायनिक विज्ञान की भाषा में अम्ल क्या होते हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं जो अम्ल हैं। तो सबसे पहला है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4। दूसरा है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र है आपका HNO3। चौथा है आपका एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH। क्लियर। पांचवा है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3। तो ये कुछ आपके अम्लों के उदाहरण हैं। तो सामान्य परिभाषा क्या हो गई, आपको पता चल गया अम्ल क्या होते हैं, यानी कि जो स्वाद में कैसे हों, खट्टे हों और नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर दें, क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अम्ल की आधुनिक परिभाषा के बारे में। ये तो सामान्य परिभाषा होगी जिसे हम पिछली छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं। 6th क्लास से हम अम्ल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि अम्ल क्या होता है, कि अम्ल खट्टा होता है, ठीक है, या फिर वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लेकिन आधुनिक परिभाषा क्या होती है, इस क्लास में हम आधुनिक परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक परिभाषा किसने दी और क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो आधुनिक परिभाषा एक वैज्ञानिक थे हमारे आरहेनियस। क्या नाम था, आरहेनियस। उन्होंने अम्ल की आधुनिक परिभाषा दी जो कि इस प्रकार है, यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि आरहेनियस का सिद्धांत क्या है अम्ल के बारे में, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि अम्लों को अगर हम जल में वियोजित करें, यानी कि जल में डालें, तो जल में डालने पर अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब किस प्रकार देते हैं तो देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है H2SO4। क्या है ये, अभी ऊपर नाम बताया था इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसमें हम क्या मिला दें, जल मिला दें, या फिर जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दें, तो क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा, यानी कि H+ आयन प्लस SO4 -2
ठीक है, बैलेंस करेंगे, H के इधर 2 है तो इधर भी H के कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन आयन, यानी कि ये क्या हुआ, जब हमने अम्ल को जल में वियोजित किया तो ये आयनों में टूट गया, जिसमें हमें प्राप्त हुआ हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि HCl को जल में वियोजित करें तो क्या होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या मिला हमें, हाइड्रोजन आयन। तो आर्हेनियस ने हमें क्या बताया था, यही तो बताया कि जब भी हम अम्लों को जल में वियोजित करते हैं तो वह हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही इसमें कि हाइड्रोजन आयन के अलावा वह कोई भी अलग धन आयन नहीं देते हैं, यानी कि अगर जल में वियोजित करने पर कोई आयन प्राप्त होगा तो हाइड्रोजन का ही धन आयन होगा, वो किसी और परमाणु का धन आयन नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। अम्ल क्या होता है, ये सामान्य परिभाषा हो गई, उसके एग्जाम्पल्स हो गए, और आधुनिक परिभाषा यानी आर्हेनियस का सिद्धांत अम्ल के बारे में क्या था वो हो गया आपका। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है, यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं एवं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा जलीय विलयन में OH ऋणायन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। स्पष्ट हो गया। अम्ल में क्या था, यानी कि अम्ल खट्टे थे स्वाद में, लेकिन क्षार कैसे हैं, कड़वे हैं। अम्ल में नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था वो, लेकिन क्षार क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर रहा है। अम्ल में क्या था, यानी कि हाइड्रोजन आयन मिल रहा था हमें जल में वियोजित करने पर, लेकिन क्षार में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है जल में वियोजित करने पर। स्पष्ट हो गया। दोनों में रिलेशन क्या है, यानी कि अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी स्पष्ट हो गया। बात करते हैं दोबारा इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, तो बेटा पहला एग्जाम्पल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि NaOH। दूसरा है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KOH। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। और चौथा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। तो स्पष्ट हो गया। क्षार क्या है, यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, कड़वे हो, और लाल लिटमस पेपर को कैसा कर दें, नीला कर दें, यानी लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, और जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। कैसे देते हैं OH आयन, तो देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम NaOH को जल में वियोजित करें, NaOH को जल में वियोजित करें तो यह सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, यानी जल में घुलकर OH आयन देता है। दूसरा देखते हैं KOH, इसको जल में वियोजित करें तो पोटेशियम आयन यानी कि पोटेशियम धनायन प्लस OH ऋणायन प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं
OH का होल ट्वाइस। इसको जल में वियोजित करें तो बनता है आपका कैल्शियम प्लस 2 पॉजिटिव आयंस प्लस OH माइनस 2, यानी कि 2 का इंटू हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं आपके 2 हैं। तो यहाँ देखेंगे आप लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, OH आयन मिल रहा है। यानी कि हमने आपको डेफिनेशन में क्या बताया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये सभी क्या थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है। जब हमने इनको जल में वियोजित किया तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया, और ये पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया, और ये कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया। यानी कि सभी में हमें एक कॉमन चीज प्राप्त हुई, वो था हाइड्रोक्साइड आयन। तो इससे स्पष्ट है कि जो क्षार होते हैं उन्हें अगर जल में वियोजित किया जाए तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सामान्य रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन से हैं, या फिर फलों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और बात करेंगे उसमें अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में। तब तक आप इस वर्क को कंप्लीट करें।